ओम श्री परमात्मे नमः। मैं शिवानंद तिवारी आज 12 मई 2022 के इस वीडियो में चर्चा का मुख्य विषय है कल्कि अवतार के नाम पर जो इतना बड़ा ये बिजनेस किया जा रहा है। कल्कि का इतना बड़ा ये बिजनेस, व्यापार, व्यवसायीकरण, बाजारीकरण और इतनी उसके नाम पर मार्केटिंग की जा रही है कि स्वयं कल्कि भी आ जाएं तो वो भी शर्मा जाएं। कभी उनका नाम जोड़ दिया जाता है रथ से, जो अभी ये रथ निकला है। रथ क्या है, मतलब मंदिर के आकार का वो जो निकला है वो भी मतलब गोल्डन कोटिंग उसके ऊपर है कि ओरिजिनल गोल्ड का वो है कि क्या है क्या नहीं है। और तमाम तरह की मीडिया में खबरें आई और तमाम तरह की फिर उधर आसानी तूफ़ान आया हुआ है और उसमें कहीं से बहकर मान लीजिए चला आया होगा, कुछ भी हो, मतलब क्या उससे है। लेकिन हर चीज़ का कभी लाल आकाश हो जाता है तो कभी रथ होता है, तो किसी मतलब हर चीज़ को कल्कि से ही रिलेट कर दिया जाता है। मतलब हर चीज़ को मतलब A to Z। और इसमें इस समय जो ये पूरा यूट्यूब में कल्कि अवतार की बाढ़ आई हुई है और हर चीज़ को उनसे कनेक्ट कर दिया जा रहा है, एड़ी से लेकर के चोटी तक। अब ये आप ये बताइए कि इस मानव जन्म को लेकर के जो हम आए हुए हैं और साधारण से साधारण मनुष्य भी इस पृथ्वी के ऊपर जो भी आया हुआ है उसकी अपनी एक फ्री विल है। फ्री विल का मतलब हुआ स्वतंत्र इच्छा, वो अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अगर सब कुछ फ्री मतलब सब कुछ पहले से ही डिसाइड होगा, पहले से ही सब कुछ होगा और ये कि ऐसा ऐसा होना है, ये करना है, तो फिर हमारे बर्थ लेने का क्या उद्देश्य रह गया? इस जो हमको मानव जन्म मिला हुआ है इसका क्या उद्देश्य रह गया? और सोचिए कि वो अवतार हैं और अवतार का सब कुछ पहले से ही डिसाइड होगा। वो मतलब वो कोई रोबोट हैं जो रिमोट से चलेंगे कि सब कुछ पहले से डिसाइड हो जाएगा और उनको केवल आ करके अपना पार्ट प्ले करके चले जाना है। इतना जगह जगह जो ये कूड़ा कचरा सब इकट्ठा हुआ है, इसकी सफाई के लिए बहुत बड़े परिवर्तन की, बहुत बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। इतना आसान नहीं है इस कूड़े कचरे का साफ़ होना। जो इस समय जंग लग गया है ये इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। हम सोच रहे हैं कि बस वो आएंगे और एक छड़ी हिलाएंगे और सब कुछ राइट टाइम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा न कभी हुआ है न होगा, क्योंकि जो ये मनुष्य जन्म हमको मिला हुआ है और इस अर्थली प्लेन पे, इस पृथ्वी पर जो भी आता है उस पे इस पृथ्वी के कुछ नियम हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के भी कुछ नियम हैं जो कि सब पे लागू होते हैं। तो इसलिए जो भी उनके नाम पर ये धंधा कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, ये बताइए क्या केवल लाइक, कमेंट और व्यूज़ प्राप्त ही करना हमारे वीडियोस का उद्देश्य है? तो इसके लिए तो अगर पैसा ही कमाना है तो हमारे पास बहुत से कार्य हैं, और कुछ कर लिया जाए कि केवल वीडियोस बनाना उनके ऊपर कि कल्कि अवतार के ऊपर और उसमें अपनी मार्केटिंग खड़ा करना। इससे सोचिए क्या इससे मतलब जो विदेशों में भी भारत की छवि बन रही होगी और इसके अतिरिक्त हमारे देश में भी जगह जगह के अन्य जो लोग हैं इसको देखते होंगे बहुत से, उनके मन में उनकी कैसी उनके ऊपर ये प्रभाव डालता होगा। मतलब कोई कैसे कैसे लॉजिक दिए जा रहे हैं, इसका कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक हो तो बताइए कि हर चीज़ को उनसे रिलेट कर दिया जा रहा है। अरे सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई चीज़ है इस समय अगर सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो वो है हमारी असेंडिंग। अगर ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, मैं इस अपने चैनल के माध्यम से सब तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक जो है लोगों को असेंडिंग में काम करें। लोगों की असेंडिंग इस समय इस अर्थली प्लेन पे ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। मानव चेतना जो इतने दिन से लगातार उसमें डिक्लाइन हो गया है, जैसे सतयुग से फिर द्वापर, फिर मतलब सतयुग से फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, तो वो जो डिक्लाइन हो गया है उसके असेंशन का टाइम है ये। अगर ये असेंडिंग होगी, मतलब जितनी अच्छी मतलब अच्छे से अच्छी असेंडिंग होगी तभी तो स्टेप बाय स्टेप हम सतयुग की तरफ जा पाएंगे। क्या वर्तमान समय में जो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस है
और मतलब मैं ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों की बात कर रहा हूँ, सामान्यतया विशेष लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या ये लोग इस समय इसी स्थिति में उस लेवल पे जा पाएंगे, सतयुग में एसेंड हो सकते हैं या नो भी? मतलब हम नाम तो केवल दे दिया गया, बाकी क्या होगा, नया युग दिया जाए मेरे वैसे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा क्या ना है उसमें भी तमाम तरह की राय हैं। उसके अतिरिक्त भी ये जो 4,32,000 की संख्या है ये तो क्लियर हो गई कि हाँ मान लीजिए कि ये नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो वो दिया जाता है कि जैसे युक्तेश्वर गिरी जी की जो किताब है उसके रेफरेंस दिया जाता है, उसके अंतर्गत जो बताया जाता है कि पहले सब कुछ डिसेंडिंग में, उसके बाद असेंडिंग में चलेगा। मतलब एक बार सब कुछ जैसे आया, सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग आएगा, ऐसा बताया जाता है। और उसके आधार पे जो संख्या ये 1200 की निकल आती है। तो और फिर सोचिए कि उसमें भी 5000 की फिर संख्या है, ये क्या नाम द्वापर की, वो क्या नाम इसका 5000 में, तो द्वापर 5000 वर्ष पूर्व लगभग द्वापर था, और श्री कृष्ण का जन्म 5500 वर्ष पूर्व लगभग बताया जाता है। इतने के लगभग में ही द्वापर था और इतने ही में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। तो उस मान्यता के आधार पे वो रिलेट नहीं हो पाता है, ये भी विशेष बातें हैं। तो जो तथ्य हैं अगर उसको लेकर के इस समाज के बीच में आया जाए, और जो तथ्य हैं उनको लेकर के लोगों के बीच में आया जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में, ना कि बस जैसे कुछ भी कहीं से मिल गया उठा करके मैसेज डाल दिया कि हाँ कल की ऐसा, मतलब रथ को जोड़ दिया गया उनसे कि हाँ रथ उनका है। अब बताइए, अब वो रथ अगर उनका है तो वो रथ वहाँ पर क्यों छोड़ के जाएंगे? वो अगर उनका रथ है तो या उनका रथ पहले क्यों आएगा? वो इसका कोई लॉजिक है किसी भी चीज़ का? जिस तरह से हर चीज़ को उनसे रिलेट कर दिया जा रहा है, वो उनको मतलब जैसे राम के टाइम में और कृष्ण अवतार में, रामावतार में जब आए थे तो रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए अपने कर्मों के कारण। फिर उसके बाद जब कृष्णा अवतार में आए तो उनको विभिन्न उपाधियां दे दी गई, छलिया, यहाँ तक कि जैनियों ने तो उनको एक तरह से उसमें नरक में डाल दिया है। तो सोचिए जो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इतना डिक्लाइन हुआ है और शैतानी ताकतें इतना हावी हो चुकी हैं, जगह जगह उनका ही सब कुछ एक छत्र राज चल रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, तो क्या वो आएंगे तो इतना आसान होगा? इस बैटल फील्ड में उनको फाइट करना है तो क्या इतना आसान होगा? फिर अगर दैवीय चमत्कारों से ही सब कुछ करना हो तो वो तो बगैर बर्थ के भी हो सकता है, मतलब बगैर अवतार के भी वो हो सकता है। उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? इस मतलब मानव चेतनाओं के लोगों के बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? तो इस समय अगर सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ पर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है हमारी असेंडिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, प्रकृति से कनेक्ट होंगे। उसके अलावा साधारण टिप्स हैं, अलग से मैं वीडियो स्पेशल बनाऊंगा उसके संबंध में, वाणी आचरण व्यवहार के संबंध में। लेकिन सबसे पहला यही स्टेप है वाणी आचरण व्यवहार परफेक्ट करना, उसके बाद ही यहाँ से कोई असेंडिंग है 3D से निकलने का सबसे पहला स्टेप यही है, वाणी आचरण और व्यवहार। उसके बाद दूसरा आहार वगैरह है, मतलब तो और अलग से मैं वीडियोस बना के उसमें बताऊंगा। वाणी आचरण व्यवहार के बगैर कोई असेंडिंग नहीं है, वो अलग से मैं बनाऊंगा। तो इसमें इस समय जैसे हर चीज़ को कल की अवतार से जोड़ना मेरी राय में बिल्कुल गलत। और ये कर्म का सिद्धांत सब पर लागू होता है। जो आज कर्म वो कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा जो इस पे सब कुछ मतलब उनका उद्देश्य हो गया है, जैसे पैसे कमाना हो गया है, पैसे के लिए ही, व्यूज़ और कमेंट और लाइक्स के लिए ही। तो इसको समझें कि ये आज जो हमारा कर्म है यही हमारा कल का भाग्य बनाएगा। और ये जो रुपया पैसा है ये भी कूड़े का ढेर होने वाला है, ये कूड़े का ढेर होने वाला है। तब फिर क्या करेंगे? ये जैसे मेरे पास तो तमाम तरह के मतलब मैसेजेस न्यूज़ वगैरह रहती है, ये इंटरनेट तक शट डाउन हो सकता है, पावर ग्रिड तक फेल हो सकती हैं और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और उसमें हम जैसे वर्तमान समय में देख ही रहे हैं कि कहीं श्रीलंका में स्थितियां कैसी चल रही, जैसे कहा गया है कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, वो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। अब इसमें हम अपनी आंखें ना खोल के रखें तो कोई क्या कर सकता है? सबको सब बताइए, सब कुछ वहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? कोई चीज़ ऐसी बाकी है? फिर इसके बाद श्रीमद् भागवत में भी है, मैं उनका उदाहरण तक दे सकता हूँ, जो उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग में राजा लोग
जनता को, प्रजा को ऐसा चूसेंगे कि प्रजा जो है वो जा कर के जंगलों में छिपेगी। इतना ज़्यादा त्राहिमाम करेगी और अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगी, और इतना ज़्यादा चोरी डकैती और इतना ज़्यादा उसमें डर की भावना हो जाएगी कि जनता जा कर के वो पर्वतों में, गिरी कंदराओं में छुप जाएगी। और ऐसा विदेशों में तो हो ही रहा है कई जगह, और यहाँ पर भी मतलब ये हम अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएं तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये श्रीमद् भागवत में उदाहरण बाकायदा दिया हुआ है, जा कर के देख सकते हैं, अभी भी है। तो कितने पहले ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई और आज घटित हो रही हैं। और ईसा हर चीज़ को जो है भविष्यवाणियाँ जो इतनी ज़्यादा उनके नाम पर, संत अच्युतानंद दास जी के नाम पर महान संत हुए हैं, उनको मेरा बारंबार नमन है, लेकिन उनके नाम पर ये क्या व्यापार करना, इतना बाजारीकरण करना क्या उचित है? क्या इससे हमारी छवि दुनिया में और देश में हमारी खराब नहीं होगी उनके नाम पर? और ये स्वयं अच्युतानंद दास भी अगर आ जाएं तो वो भी देखें तो कहें कि ऐसा मैंने कब कहा। जैसा हर चीज़ को उनसे रिलेट कर दिया जा रहा है, ऐसा है वैसा है, और न जाने कौन कौन से जन्म बता दिए जा रहे हैं, क्या क्या। अरे इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है असेंडिंग, महत्वपूर्ण है। अगर हमने अपनी असेंडिंग पे काम नहीं किया, लोगों को असेंड कराने पे काम नहीं किया, तो ये संख्या और कोई ऐसी एग्जैक्ट फिगर कोई मान के ना चले। जैसे कह दिया जाता है 2-4 दिन, तो 2-4 दिन का अर्थ होता है कुछ दिन। उसके अतिरिक्त जो एग्जैक्ट संख्या बता दी कि हाँ इतना है, ये संभावनाएं। जैसे टाइमलाइन भी होती है हमारी लोगों की, जो टाइमलाइन हम जैसे ध्यान करते हैं, जो टाइमलाइन देख लेते हैं, ध्यान किया हमने और अपने आप को जो परमात्मा से हम कनेक्ट करते हैं और जो यूनिवर्स के मैसेजेस आते हैं और हम जाके कोई टाइमलाइन देख लेते हैं, उन टाइमलाइंस पे भी मतलब वो भी परिवर्तित हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा संभावित है कि ऐसा होगा। और ऐसा ही चलता रहा तो, जैसे मान लीजिए हम किसी बस में बैठ गए और हमारा स्टॉपेज है, अगर वो राइट टाइम चलेगी तो इतने में पहुंच जाएगी, राइट टाइम में अगर ना चली और कुछ बातें हो गई, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, या जल्दी पहुंच गई, मतलब फास्ट चली तो जल्दी भी पहुंच सकती है, तो सब कुछ हो सकता है। तो ये एक उदाहरण है, उसके लिए मैंने दिया। इसलिए इन चीज़ों को, तथ्यों को समझें। वो भी आएंगे तो उनको यहाँ पर सब कुछ मतलब इसका जो यहाँ का कूड़ा कचरा है, यहाँ का सब कुछ साफ़ करने में काफ़ी समय लगेगा। और ये जो भी उनके नाम पर धंधा कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि उसकी सर्जिकल स्ट्राइक, परमात्मा की सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम है, युग परिवर्तन का समय है, और वो जो उसकी सर्जिकल स्ट्राइक से कोई नहीं बच पाएगा। और ये हम अपने अंदर ये अगर सोचें कि हाँ ऐसे साइड बिजनेस के रूप में सब कुछ चलता रहेगा और हम ऐसा करते रहेंगे तो ऐसा होता रहेगा, और हमारा काम भी चल जाएगा, और चुपचाप जो मतलब हम ऊपर से तो बहुत अच्छा अपने को प्रोजेक्ट करें और अंदर की चीज़ें सही ना हो, और हम अपने आप को मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस का रेजिंग का जो टाइम चल रहा है उससे लोगों को अवेयर ना कराएं, और तो वो उससे फिर कुछ विशेष लाभ मिलना मुश्किल है। क्योंकि ये जो भी मतलब इसके नाम पे मैं आपको चाहे जितना कुछ भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो ला के उनसे जोड़ के दे रहे हैं, उन चीज़ों का तभी वो महत्वपूर्ण है, तभी उनका महत्व है जबकि वो हमारी असेंडिंग में, इस ह्यूमन कॉन्शियसनेस की असेंडिंग में सहायता करें। जो वर्तमान समय इस पृथ्वी पर चल रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे पास न्यूज़ तो बहुत रहती हैं, चाहे मतलब ये रथ से संबंधित हो, फिर आकाश लाल हो गया, फिर ये भी न्यूज़ है कि जब आगे चल के मतलब संत अच्युतानंद दास जी के उसमें बताया जाता है कि इतने दिन तक ये रथ यात्रा रुक जाएगी, 6 वर्षों तक बताया जा रहा है कि 6 वर्षों तक ये रथ यात्रा नहीं होगी। और फिर मैं ऐसे वीडियो बना दूं उस पर कि हाँ मतलब क्रिएट करने के लिए कि अब 6 वर्ष तक रथ यात्रा नहीं, एक मैसेज सिंपल दे दिया है कि हाँ ये 6 वर्ष तक नहीं होगी। मतलब अब हम अपना चेतना का स्तर बढ़ाएं, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो भी टाइम लिखा था और जो मतलब भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियाँ हैं संत जी की, उनका इशारा इस ओर था, इस ओर है। और अब हम जागें, ये एंड टाइम है, अंत का समय है, और अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रेज करें, ये तो हमारा मैसेज होना चाहिए। ये मतलब डर का व्यापार, डर के लिए क्या मीडिया कम है? जो पेड मीडिया है और वो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, या जो भी मतलब मीडिया के लोग हों, और आस पड़ोस में भी हम अपने देख सकते हैं, क्या ये लोग जो संपूर्ण तंत्र लगा हुआ है, क्या ये डर पैदा करने के लिए कम है कि हम भी उसके लिए अलग से डराने चले लोगों को कि ऐसा हो जाएगा, मिसाइल यहीं आकर गिरने वाली है, ये अटैक होने वाला है, वो होने वाला है? इसका क्या मतलब है?
अरे हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल हमको बढ़ाना है, चेतना का लेवल हम बढ़ाएं, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँचे। और जो मतलब कॉमन सेंस है एक चीज़, एक ही शब्द इंग्लिश में कहा जाता है इसके लिए, और हम हिंदी में इसको कहेंगे सामान्य, मतलब सामान्य ज्ञान, एक तरह से मतलब जनरल कि सामान्य सिंपल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, कि जो हमारी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम मतलब हमारा क्या इतना लेवल कॉमन सेंस का गिर गया है कि चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो हम अपना जब इस नेचर से और अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो वो चीज़ें हमारे सामने खुल के आएंगी, और हम अधिक से अधिक अपने इन चीज़ों को, तथ्यों को जो हमारे सामने चल रहा है उसको हम जान पाएंगे। अब जैसे आगे चल के देखिए, ये सारा के सारा सब जगह सब सर्विलांस का टाइम देख रहे हैं चल ही रहा है। इसके बाद में सर्विलांस जगह जगह लग रहे हैं। अभी ये जहाँ व्हीकल्स वगैरह पे चल रहा है, फिर इसके बाद में ये धीरे धीरे, और हमारे उसमें भी जो कार्ड हैं, फिर इसके बाद में जगह जगह वो बार कोड स्कैनिंग का काम है, वो सारा सब कुछ चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बराबर आ ही रही है और चल ही रही है, और टोल वगैरह पे भी ऑटोमेटिक कट वो सब कुछ लगते ही जा रहे हैं। मतलब वो अपने जो उनका प्लान है उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर मान लीजिए जो ये बूटी जिन्होंने लिया है, अगर उसको वो कोई उनके पास ऐसी टेक्निक है, या जो भी ये 4+1G के माध्यम से वो इसको, अगर इसमें जो अगर मान लीजिए जो नैनो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, और उससे वो उसको सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं, और उसके अनुसार वो ये लोगों का जो मतलब हमारा जो माइंड है उसका, लोगों का जिन्होंने ले लिया है उनका माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड हैकिंग का काम करते हैं, तो सोचिए क्या होगा। इससे लोग जॉम्बी की तरह काम या उनकी तरह काम नहीं, कंट्रोल वे में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चीज़ें आगे आने वाले समय में ये संभावित हैं, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, संभावित है, ये है। फिर ऐसी सी बहुत चीज़ें, फिर देखिए जगह जगह GMO सीड्स आ रहे हैं। अभी देखिए वो बिल्लू जो है उसका न्यूज़ आया कि आगे, अभी तो उसका वर्स्ट पीरियड हमने देखा ही नहीं है इस प्लैंडेमिक का। मैं तो प्लैंडेमिक ही कहता हूँ, मेरे लिए नज़र में कोई ये नहीं है पैंडेमिक, मेरे नज़र में सिर्फ प्लैंडेमिक है। और वो भी बता, मतलब उसने जैसा कि बताया कि उसने भी दोनों ले लिया, तो उसके बावजूद भी अब उसको फिर से हो गया। ऐसी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उसके बावजूद भी अपने आप को उसको भी वो हो गया है। तो कोडिंग में इसलिए कहना पड़ता है वीडियोज़ वगैरह डिलीट ना हो। तो इसमें मतलब आगे आने वाले जो खतरे हैं उससे हमको अवेयर होना है। जो चीज़ें हैं जो मतलब तथ्य लेकर के आएँ और जो संभावित हैं, और ये मत सोचिए कि वो भी मतलब बहुत परफेक्ट वे में काम कर रहे हैं। शैतानी ताकतें चाहे जितना सब कुछ हो जाए, लेकिन वो भी बहुत परफेक्ट वे में काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके प्लान्स भी इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। विदेशों में तो एक तरह से काम काफ़ी जगह फेल ही हो गए हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जैसे कौन से लेवल डाउन है, तो यहाँ लोगों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और आसानी से लोगों को ये करवा भी दिया गया है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा आसानी है। और इसलिए उनको भी मतलब अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए वो एलियन अटैक वाला, ब्लू बीम वाला ऐसा कुछ करते हैं। फिर इसके अतिरिक्त बहुत से उनके पास भी प्लान है, लेकिन उनके प्लान भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। जब देवासुर संग्राम है जैसे, और असुर जिसको हम असुर कहते हैं, ये सारा जो असुर हैं, असुर का भी मतलब इतना होता है कि इन्होंने मतलब जो सुर में नहीं है, मतलब जो बैलेंस बीइंग नहीं है इस पृथ्वी पर। ह्यूमन मतलब जो ऐसे ह्यूमंस आए हुए हैं जो बैलेंस नहीं है, जो मतलब वो सुर में नहीं है, उनको हम कहेंगे असुर। उनके अंदर भी संभावनाएं छिपी हैं। और जैसे ये धर्म युद्ध है, और जो धर्म युद्ध में जो भी अधर्म के खिलाफ, मतलब अधर्म के साथ हैं, असत्य के साथ हैं, तो इस समय उनके पास भी जो ये इतना बड़ा इस पृथ्वी पे प्ले चल रहा है, तो अब जो मतलब चाहे डिवाइन और डेविल, सुर असुर जो इस समय है, वही स्थिति इसमें आगे चल के यही है कि अगर उनके पास दो ही रास्ते हैं, डेविल के पास, शैतानी ताकतों के पास, और जो भी इस अधर्म के असत्य के साथ हैं उनके पास केवल दो ही उनके पास विकल्प हैं। या तो वो मौके पर सरेंडर कर दें, या फिर जो है मिट जाने के लिए तैयार हों, उनका ये विकल्प है। लेकिन जो अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनकी कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना बहुत आसान कार्य नहीं है। इसलिए जिस तरह से ये प्रकृति पे ज़बरदस्त संतुलन की तरफ ये बढ़ रही है, और पांचों तत्व इसके प्रकोप दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आगे चल के संभावना यही है
कि उनके मिटने की संभावनाएं अधिक हैं। और ये कोई वो क्रिकेट का मैच नहीं, मतलब क्रिकेट मैच में जैसे फिक्सिंग हो जाती है, ऐसा फिक्सिंग वाला कोई काम नहीं कि ऐसा ऐसा होगा। इसलिए सारे विकल्प खुले रखें, अपने दिमाग बुद्धि चित्त सहित सबको खुले रखें। हमारे मतलब जो भी इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात जहाँ तक भी पहुँच रही है, वो लोग अपने आप को असेंडिंग में लाएं। अधिक से अधिक मेरे वीडियोस में तमाम मैंने उसके टिप्स दे रखे हैं, जा कर के सुन सकते हैं। और किसी भी इस मिथ्या धारणा में ना जिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपके पास, हमारे पास अगर हमारी सिंगल ब्रीथ भी, मतलब एक सांस भी शेष है, तब तक भी हम उस परम तत्व तक, उस परमात्मा तक हम कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते हुए हम उस परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस गलतफहमी में ना रहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, या टाइम ओवर हो चुका है, या ऐसा ऐसा बता दिया गया है तो मेरा स्तर वहाँ कहाँ पर है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, मतलब बशर्ते हम अपने ऊपर कार्य करें, अपने ऊपर विभिन्न, मतलब जो हमारी चेतना बाहर भटक रही है उसको अपने ऊपर लाने का कार्य करें। इसके लिए अभी मैं जल्दी ही ये मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी दे सकता हूँ वो ध्यान का वीडियो, लेकिन वह सोच रहा हूँ कि जब कुछ ही दिन शेष रहे हैं और इस पृथ्वी पर जैसे महात्मा बुद्ध हुए हैं, शाक मुनि बुद्धा, ऐसे बहुत से बुद्ध हुए हैं। उस बुद्धों एक ही गलतफहमी में ना रहे कि एक ही बुद्ध, बहुत से बुद्ध हुए हैं। उन बुद्धों के क्रम में जो शाक मुनि बुद्धा जिनको कहा जाएगा हुए हैं, तो सोच रहा हूँ कि जो बुद्ध पूर्णिमा आ रही है तो उसी पर ही वो वीडियो अपना दूँ, क्योंकि उसका भी एक अपना एक विशेष महत्व एक तरह से है, तो सोच रहा हूँ उस पर दूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूँ। किसी के भी बहकावे में ना आए और किसी के भी वो ना सुने। अपने आप मन बुद्धि चित्त द्वारा स्वस्थ मन से निर्णय लें कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, क्योंकि आज की जो हमारी तैयारी है वही हमारा कल का भाग्य निर्धारित करेगी। आज के जो हमारे कर्म हैं वही हमारे कल का भाग्य निर्धारित करेंगे। इसलिए सोच समझ के हम कर्म करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।